गांव और क्षेत्र के विकास के लिए जो भी एक सांसद के नाते जो भी कदम उठाने के लिए जरूरी होगा, मुनासिब होगा, हम वैसा करेंगे। सबसे पहले तो ढाका का जिला बनना है जी। शिवहर में रेल चलेगा, ये बड़ा बड़ा जो विकास है ये दिखेगा, और यहाँ पे गांव में जो विकास बहुत दिनों से जो नहीं हुआ है वो होगा। सर, मैडम के चुनाव जीतने के बाद जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, लोगों में एक उम्मीद थी कि मैडम को मंत्रिमंडल में जगह मिले। बनाए रखिए जी, उम्मीद बनाए रखिए। बारिश नहीं होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड अंतर्गत भारत और नेपाल की जो सीमा है, बिल्कुल ये भारत का ये आखिरी गांव है। नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र महंगुआ गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पे शिवहर के पूर्व सांसद और देश के चर्चित नेता आनंद मोहन जी पहुंचे हुए हैं। आज बकरीद का पर्व है और शिवहर लोकसभा से हाल ही में इनकी पत्नी चुनाव जीती है, जिस जबरदस्त तरीके से यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा इनका स्वागत किया गया, फूलों की वर्षा की गई है। सीधा इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो ईद उल अजहा है, बकरीद, उसका इस पाक मौके पर मुबारकबाद भेंट करने आया हूँ। पर्पस ये था लोगों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देनी थी, और जब आए तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया है। हम लोग ऋणी हैं गांव के, यहाँ के लोगों का, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि गांव और क्षेत्र के विकास के लिए जो भी एक सांसद के नाते जो भी कदम उठाने के लिए जरूरी होगा, मुनासिब होगा, हम वैसा करेंगे। सर, ये सीमावर्ती क्षेत्र है, ये भारत का आखिरी गांव है और बगल में एक गुरहेनो फ्लैग है, एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन बाबा आदम के ज़माने से जब से स्टेशन बना तब से ज्यों का त्यों है। डबल इंजन की सरकार है, देश के बहुचर्चित आप नेता हैं, पत्नी आपकी सांसद बनी है। पर हम एक एमपी की गुरुतर जिम्मेवारी होती है सामाजिक समरसता को कायम रखना और उसी के साथ साथ क्षेत्र का द्रुत विकास। इन दोनों ही मसलों पर, दोनों ही सवालों पर हम लोग 100% खड़े उतरने की हमारी जीत के बाद शिवहर की जनता से मेरे माध्यम से दो शब्द क्या कहेंगे? शिवहर की महान जनता ने एक बार नहीं, दो बार इस नाचीज आनंद मोहन को मौका दिया। मुसीबत के दिनों में जब मैं एक झूठे मामले में फंसाकर और जेल में बंद कर दिया गया था, तब ऐसे में मेरा पर्चा आया था और लोगों ने उस पर्चे पर विश्वास किया, नामांकन का जो पर्चा आया था, और लोगों ने सीधे सेल से हमको संसद भेजा। हम ऋणी हैं, एक बार नहीं, दो बार। फिर इसी शिवहर संसदीय क्षेत्र के हेडक्वार्टर शिवहर से मेरा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र चेतन आनंद जी अभी विधायक हैं, और आज ये चौथी बार शिवहर की महान जनता ने हमारे परिवार को सेवा का अवसर दिया है। हम इस मौके को किसी भी शर्त पर चूकना नहीं चाहेंगे, और जितना बन पड़ेगा रात दिन एक करके हम डबल इंजन की सरकार में शिवहर को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने की कोशिश करें। मैडम के चुनाव जीतने के बाद जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, लोगों में एक उम्मीद थी कि मैडम को मंत्रिमंडल में जगह मिले। बनाए रखिए जी, उम्मीद बनाए रखिए। आज बकरीद का महापर्व है और आनंद मोहन जी आपके आवास पे आए हैं, बेहद भव्य रूप से उनका आप स्वागत करवाए हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पे? ये तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इनका शुक्रिया अदा कर देते हैं जो आए हैं जी, और यहाँ पे आने लायक हमको समझें जी जी, और इस गांव में आए हैं जो इस गांव में लोग कहते थे कि वोट नहीं है, और इस गांव में 498 वोट निकला इनका जी, और इस बूथ पे जो लोग मुस्लिम समाज के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है।
तो मुसलमान लोग यहाँ पे चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है और यही नहीं अगल बगल का लोग भी बहुत अच्छा मतदान किया है। मुसलमान लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है और मेरा गांव जो इनका मदद किया है और इनके तरफ से मैं गांव के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आपका जो ये गांव है ये भारत का सबसे आखिरी गांव है और बिछड़ा हुआ इलाका है, बॉर्डर क्षेत्र है। लगता है कि आनंद मोहन जी के आने के बाद 5 वर्षों में इस इलाका का भी विकास होगा, बेहद करीबी आप माने जाते हैं। बहुत जल्दी विकास होने वाला है और यहाँ पे विकास ऐसा होगा कि लोग देखेगा। अच्छा, विकास दिखने लग जाएगा 2 से 3 महीना में। 2 से क्या 3 क्या काम महीने में। करवाने वाले हैं आप लोग? सबसे पहले तो ढाका का जिला बनना है जी। सीवर में रेल चलेगा, ये बड़ा बड़ा जो विकास है ये दिखेगा और यहाँ पे गांव में जो विकास बहुत दिनों से जो नहीं हुआ है वो होगा। और डॉक्टर खालिद अनवर जो मेहनत किए, प्रभारी भी थे MLC साहब जो सीवर के प्रभारी थे, जो उन्होंने मेहनत किया, हम लोग रात दिन एक कर दिए थे मेहनत करने में। वो मेहनत पता चला काउंटिंग के दिन कि हम लोगों ने क्या मेहनत किया है, किस बूथ पे हम लोगों ने कितना मेहनत